हेलो फ्रेंड्स, तो आज फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था सॉलिड के बारे में, सॉलिड की डेफिनेशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ सॉलिड। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, हम इस चैनल के ऊपर जो भी करेंगे वो सीबीएसई बोर्ड, नीट, आईआईटी के लिए आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। तो देखिए आज टाइप ऑफ सॉलिड क्या है। टाइप ऑफ सॉलिड मैंने बताया था किस बेस पे हम टाइप में डिवाइड करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स, पैकिंग ऑफ द पार्टिकल्स या अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल की अरेंजमेंट कैसी है सॉलिड के अंदर, उस बेस पे हम इसको क्लासिफाई करने जा रहे हैं। सॉलिड को किस तरीके से पार्टिकल अरेंज्ड है, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अरेंजमेंट के ऊपर देखते हैं तो जो सॉलिड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट वन जो हमने सुना भी है, आपने भी सुना होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो पहला हमारे पास होता है वो कौन सा होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। एक हमारे पास होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकंड वन इज द अमरफस सॉलिड। और जो सेकंड हमारे पास होता है वो हमारे पास कौन सा होता है? अमरफस सॉलिड। तो हम इन दो सॉलिड की बात करेंगे। एक हमारे पास है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा हमारे पास क्या है? अमरफस सॉलिड। तो देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, अमरफस सॉलिड क्या होता है तो दोनों सॉलिड, लेकिन डिफरेंस क्या है वो भी हमें देखना है। तो पहले मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करता हूं। सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसेज हो, मैटर की कोई भी स्टेट, हम क्या बात करते हैं, किससे मिलके बने होती है? मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये भी किससे मिलके बने हुए? पार्टिकल्स। लेकिन इसके अंदर जब आप पार्टिकल्स को देखोगे, जो पार्टिकल्स हैं दीज आर रेगुलरली अरेंज्ड। जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं? रेगुलरली अरेंज्ड है। क्या मतलब है भी रेगुलरली अरेंज्ड का? वो भी मैं मतलब बताऊंगा आपको। पार्टिकल्स आर रेगुलरली अरेंज्ड। तो इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड पार्टिकल्स आर रेगुलरली अरेंजमेंट। रेगुलर अरेंजमेंट जो होती है उसको हम बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट भी बोलते हैं। अभी लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ये भी बोला जाता है। अभी इसको हम क्या नाम देते हैं? लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। मतलब जो भी आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो क्या होता है? बहुत बड़ा स्पेस लैटिस होता है। लैटिस होता है वो छोटे छोटे स्मॉल क्रिस्टल से मिलके बना होता है। स्मॉल क्रिस्टल से मिलके बना होता है। जैसे कि एक एग्जांपल लूंगा, अगर मैं एग्जांपल लूं एक रूम का, रूम आपका किससे तैयार होता है? ब्रिक से, ईंटों से। और ईंट किससे तैयार होती है? सोयल से। सोयल के छोटे छोटे पार्टिकल्स, देखो सोयल के छोटे छोटे पार्टिकल्स ने मिलकर ब्रिक्स को बनाया, फिर ब्रिक्स ने आगे चलकर रूम को तैयार किया। वैसे ये है तो स्मॉल क्रिस्टल्स होते हैं छोटे छोटे, वे क्रिस्टल इकट्ठा हो जाते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड का लैटिस बनाते हैं। लैटिस सबसे बड़ा पार्ट है, उससे छोटा पार्ट स्मॉल क्रिस्टल्स, और क्रिस्टल फिर किससे मिलके बना होता है? पार्टिकल से मिलके बना होता है। तो पार्टिकल्स बनाते हैं क्रिस्टल्स को और क्रिस्टल फिर क्या बनाते हैं? लैटिस, बहुत बड़ा क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो जो स्मॉल क्रिस्टल से मिलके बना होता है, उस क्रिस्टल के अंदर जो ये पार्टिकल्स होते हैं ये रेगुलरली अरेंज्ड है या लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट बोलते हैं। रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब क्या है? मान लेते हैं किसी सॉलिड के अंदर पार्टिकल कुछ इस तरीके से अरेंज्ड है। किसी सॉलिड के अंदर हम देखते हैं तो पार्टिकल्स, लेट अस कंसीडर, हम मान के चलते हैं कुछ इस टाइप से अरेंज्ड हैं उस सॉलिड के अंदर। अगर आप पार्टिकल्स को देखते हो तो उस सॉलिड के अंदर हमने क्या देखा? उस सॉलिड के अंदर हमने पाया जो पार्टिकल्स है वो इस तरीके से अरेंज्ड हैं। तो आप कहीं पे भी देखोगे अच्छे से, अगर इसको बनाएं तो एक बार फिर से बना लेते हैं। पार्टिकल्स मान लेते हैं जो छोटा क्रिस्टल बना वो इस टाइप का है, वो क्रिस्टल इस टाइप का है अपनी, उसके अंदर इस तरीके से ये पार्टिकल अरेंज्ड है। इस तरीके से ये पार्टिकल अरेंज्ड है, जो छोटा क्रिस्टल बन रहा है ये है। भी अब दूसरा क्रिस्टल होगा उसका भी शेप ऐसा ही होगा, इसी टाइप का। वो दूसरा क्रिस्टल भी, वो भी ऐसा ही है, ये देखिए वो भी ऐसे ही है, बिल्कुल सेम इसी की तरह। ये देखिए उसके अंदर भी पार्टिकल्स अरेंज्ड हैं। तो इस तरीके से ये पार्टिकल्स अरेंज्ड है। अब मुझे ये बताओ, ये और ये दोनों क्रिस्टल सेम है या नहीं है? तो इनके अंदर अरेंजमेंट कैसी है? सेम। अब मैं आसानी से बता सकता हूं ये क्रिस्टल इन्होंने मिलकर लैटिस बनाया। किसका लैटिस? क्रिस्टलाइन सॉलिड का लैटिस। अब जो आपके पास ये लैटिस, ये क्रिस्टल्स है ना, इसके आगे जो क्रिस्टल आएगा रेगुलरली अरेंजमेंट है, तो मैं आसानी से बता सकता हूं जैसे इसकी अरेंजमेंट थी वैसे इसकी है। अब जैसे इसकी है वैसे ही इसके आगे की अरेंजमेंट आएगी। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक और प्रॉपर्टी होती है, अगर आपको कहीं एक कॉर्नर में क्रिस्टलाइन सॉलिड की अरेंजमेंट पता है तो आप उसके दूसरे कॉर्नर में भी उसकी अरेंजमेंट बता सकते हो, क्योंकि उसकी अरेंजमेंट रेगुलर है, हमेशा कांस्टेंट रहती है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। इसमें कहीं पे भी कोई पार्टिकल मिस नहीं है और सभी जगह एक जैसी है। मान लेते हैं क्रिस्टल, ये लैटिस इतना बड़ा है,
अब मुझे इस कॉर्नर पे इस टाइप की अरेंजमेंट मिल गई, तो मैं इस कॉर्नर पे भी आसानी से बता सकता हूं कि कैसे अरेंजमेंट होगी। जैसे इस कॉर्नर पे है वैसे ही इसमें है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर क्या होता है, एक और प्रॉपर्टी क्या है, अगर हमें कहीं एक जगह पे इफ वी नो द अरेंजमेंट ऑफ एनी वन पार्ट ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड देन वी कैन इजिली टेल द अरेंजमेंट ऑफ अदर पार्ट ऑफ दैट सॉलिड। अगर हम एक पार्ट की अरेंजमेंट पता है तो हम दूसरे पार्ट की भी अरेंजमेंट बता सकते हैं। क्यों? जैसे यहां पे है वैसे यहां पे मिलेगी, क्योंकि इनके अंदर कैसे अरेंजमेंट होती है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। देखो जैसी ये थी वैसी ये, इसके आगे भी ऐसी मिलेगी, यहां पे भी ऐसी मिलेगी, यहां पे भी ऐसी। इसे बोलते हैं रेगुलर अरेंजमेंट, लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। इसमें कहीं पे कोई पार्टिकल मिस नहीं है, तो इसे बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। उसके अंदर क्या होता है अमरफस में, यहां पे इर्रेगुलर अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की। कैसी होती है? इर्रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। सेकंड इर्रेगुलर अरेंजमेंट को हम बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। शॉर्ट रेंज ऑर्डर, इसे हम नाम देते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। शॉर्ट रेंज का मतलब क्या है, यह भी छोटे छोटे क्रिस्टल से मिलता है, तब ये लैटिस बनता है अमरफस सॉलिड का लैटिस। लेकिन इसके अंदर क्या है, थोड़े से समय के लिए, बिल्कुल थोड़ी से, हम किसी भी सॉलिड को मान लेते हैं, ये सॉलिड लिया, इस सॉलिड में थोड़े से समय के लिए तो अरेंजमेंट सही रहेगी, उसके बाद अरेंजमेंट चेंज हो जाती है। इसलिए यहां पे चेंज नहीं हुई, जैसी यहां पे थी वैसी यहां पे। लेकिन इसमें क्या, मान लेते हैं क्रिस्टल इस टाइप से अरेंज्ड है, ये स्टार्टिंग में तो ऐसे अरेंज्ड थे, लेकिन उसके बाद जस्ट देखा तो पार्टिकल कैसे हो गए, यहां पे आके देखा ये पार्टिकल कुछ इस टाइप के बन गए। मान लेते ये ऐसी अरेंजमेंट हो गई। अब देखो अरेंजमेंट चेंज हो गई या नहीं होगी, ये देखो अरेंजमेंट चेंज हो गई है, यहां पे अरेंजमेंट अलग है, यहां पे अरेंजमेंट अलग है। थोड़े से समय के लिए अरेंजमेंट ठीक रही, फिर अरेंजमेंट चेंज हो गई। इसे बोलते हैं इर्रेगुलर अरेंजमेंट, यानी कि रेगुलरिटी नहीं है, फिक्स नहीं है। अगर हमें यहां की अरेंजमेंट पता है तो हम इसके यहां की अरेंजमेंट नहीं बता सकते। इसे बोलते हैं इर्रेगुलर अरेंजमेंट या शॉर्ट रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट बोला जाता है। ऐसे सॉलिड कौन से होते हैं हमारे पास, अमरफस सॉलिड होते हैं। हो जाएगा ये। तो ये बिल्कुल सिंपल से एक डेफिनेशन समझाने के लिए मैंने इतना सब कुछ, अदरवाइज आप सीधा लिखो इनमें रेगुलर अरेंजमेंट, इनमें इर्रेगुलर अरेंजमेंट। इनको हम बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, इनके अंदर जो होती है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट होती है। उसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं इनकी एक एक करके, क्योंकि हमें प्रॉपर्टीज तो पढ़ना है, वो तो कंपलसरी है। तो आगे देखिए क्या क्या प्रॉपर्टीज इनकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। वैसे बोर्ड लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में जाएंगे तो यहाँ से क्वेश्चन रेयर ही पूछा जाता है, लेकिन बोर्ड में पूछे गए। उसके बाद सेकंड हमारे पास के किसी भी स्टेट का कोई भी बोर्ड हो और सीबीएसई बोर्ड, वहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टलाइन एंड अमरफस सॉलिड बहुत बार आया हुआ है। अब देखिए सेकंड क्या है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, शार्प मेल्टिंग पॉइंट दी जाओ, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ये MPT जो लिखता हूँ ना, ये मेल्टिंग पॉइंट है। इनका क्या होता है, शार्प का मतलब, पहले ये शार्प का मतलब समझो। शार्प का मतलब क्या है, एक फिक्स है, डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट है। मान लेते कोई A है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 90 डिग्री सेल्सियस है, तो ये 90 पे जैसे ही 90 आएगा, ये 90 से एकदम सॉलिड से किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो एकदम इनकी स्टेट चेंज हो जाती है जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट आया, ये एकदम से, इसे बोलते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। दी जाओ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो इनका शार्प क्यों, सभी जगह अरेंजमेंट एक जैसी है, या तो अरेंजमेंट सभी जगह एक जैसी है, तो जब अरेंजमेंट वो डिस्ट्रॉय होगी तभी तो लिक्विड में चेंज होगा, क्योंकि हमेशा अरेंजमेंट जब स्टेट चेंज होती है तो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये सॉलिड से लिक्विड में जब आएगा तो अरेंजमेंट चेंज हो जाएगी। अब यहां पे अरेंजमेंट सभी जगह रेगुलर है, तो वहां पे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सभी जगह सेम है। तो जैसे एक सिंगल पॉइंट पे सारी अट्रैक्शन एकदम टूट जाएंगी और वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। लेकिन इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वाइड रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, वाइड रेंज मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या है भाई, या फिर क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट वाइड रेंज में, कोई फिक्स नहीं है। मान लेते हैं ए कोई सॉलिड, यहां पे A' कोई सॉलिड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं है अभी। मान लेते हैं ये शायद 50 से, मान लेते हैं 50 और 60 के बीच में जाकर, 50 से 60 के बीच में जाकर तब लिक्विड में चेंज होता है। तो इसका फिक्स नहीं है, 50 पे होगा, 51 पे होगा, 52 पे होगा, 53 पे होगा, कोई फिक्स नहीं है। 50 और 60 के बीच में ये धीरे धीरे मेल्ट होता है, इसे बोलते हैं वाइड रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। तो नॉट शार्प, शार्प का मतलब होता है एक फिक्स, इनका फिक्स नहीं है, इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। हो जाएगा सेकंड। थर्ड पॉइंट देखिए इनके अंदर क्या डिफरेंस है, जो इंपॉर्टेंट है वो बातें मैं बता रहा हूं। अब हमारे पास इनके अंदर होता है एक एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होती है अभी हमारे पास एक एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इनकी जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है वो हाई होती है। इनकी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कैसी होती है, हाई।
एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन मतलब समझते हो, वो एंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी, वो एनर्जी जो दी जाती है सॉलिड को किस में चेंज करते हैं, जब लिक्विड में। जब एक सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो उस टाइम पे जो एनर्जी की जरूरत होती है उसे हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। +1 क्लास के 5th चैप्टर में एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, 6th में थर्मोडायनामिक्स में एक होता है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, वो आगे देखेंगे। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का मतलब जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो उस टाइम पे जो एनर्जी लगती है उसे बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अब इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स भी है, शार्प भी है और हाई भी होता है, क्योंकि इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है, इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, इसलिए इनका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन यानी कि इनकी अट्रैक्शन टूटेगी तब ये लिक्विड में चेंज होंगे, तो अट्रैक्शन तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाई एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इनकी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कैसी होती है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज लो, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इनकी जो होती है वो कैसी होती है, इज लो। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, 4th पॉइंट हमारे पास क्या है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के बेस पे भी मैं बताऊंगा, अभी इसके अंदर बहुत सारी चेंजेस आएंगे। 4th क्या है, एक होता है भाई आइसोट्रोपी और एनआइसोट्रोपिक, दीज आर एनआइसोट्रोपिक, दीज आर एनआइसोट्रोपिक। क्रिस्टलाइन सॉलिड एनआइसोट्रोपिक होते हैं और जो अमरफस सॉलिड होते हैं ये आइसोट्रोपिक होते हैं। क्या मतलब है भाई, ये समझने की बात है और नीट के एग्जाम में आया हुआ है। अमरफस सॉलिड कैसे होते हैं, आइसोट्रोपिक या एनाइसोट्रोपिक। क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं कैसे होते हैं, एनाइसोट्रोपिक या आइसोट्रोपिक। आइसो और एनाइसो का मतलब क्या है, एनाइसोट्रोपिक समझिए या आइसोट्रोपिक। मान लेते हैं हमें पता है हमारे पास क्या होता है, यहां पे ले लेते हैं 3 एक्सिस होती है, सुना आपने, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस, मतलब 3 डायरेक्शन होती है। अगर हम 3 डायमेंशनल में ले, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स ले, अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, 3 डायरेक्शन हमारे पास होती है। तो हम कोई भी सॉलिड लेंगे, मान लेते हैं मैंने क्रिस्टलाइन सी को मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड मान रहा हूं, वो लिया, तो मैं क्या करूंगा, अलग अलग डायरेक्शन से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेक करूंगा, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को मैं चेक करूंगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेक करने का मतलब क्या होता है भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, ये होते हैं भाई, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेनली यहाँ पे है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की मैंने बात की है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। मेनली सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पूछता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास +2 क्लास की फिजिक्स में आएगा भाई, वहां से आपको, और 10th में फिजिक्स में आता। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता ना, ये एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी हम ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया। जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी को चेक करते हो ना क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, मैंने पहले एक्स एक्सिस में मेजर किया, फिर वाई एक्सिस में मेजर किया, फिर जेड एक्सिस में मेजर किया, तो उस फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू तीनों डायरेक्शन में अलग अलग आ रही थी, इसलिए उसे हम बोलते हैं एनाइसोट्रोपिक। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनाइसोट्रोपिक बिकॉज व्हेन वी मेजर द फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन देन देयर वैल्यू इज डिफरेंट। उनकी वैल्यू जो आती है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जैसे कि इसकी प्रॉपर्टी मैंने तीनों डायरेक्शन में मेजर की क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में, तो तीनों जगह पे अलग अलग आ रही थी, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं एनाइसोट्रोपिक सब्सटेंस। एनाइसोट्रोपिक का मतलब जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डायरेक्शन चेंज होने पर चेंज हो जाती है, उसे हम बोलते हैं एनाइसोट्रोपिक। और ये क्या होता है, आइसोट्रोपिक, यानी कि अमरफस सॉलिड के अंदर क्या रहता है, प्रॉपर्टीज प्रत्येक डायरेक्शन में सेम रहती है, इसलिए हम इन्हें क्या नाम देते हैं, आइसोट्रोपिक नाम दिया जाता है। तो इन्हें बोलते हैं आइसोट्रोपिक बिकॉज देयर प्रॉपर्टी रिमेन्स सेम इन ऑल डायरेक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टी, सो दीज आर नोन एज आइसोट्रोपिक। और ये कैसे होते हैं, एनाइसोट्रोपिक बोले जाते हैं। हो जाएगा। अगला देखिए हमारे पास क्या है, 4 पॉइंट हो गए, हटा दो इन सबको तो हो जाएगा। अगला देखिए हमारे पास, मैं इनको रफ कर देता हूं अभी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है अभी, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और अमरफस सॉलिड होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमरफस सॉलिड में एक डिफरेंस और भी बताऊंगा मैं। वैसे आपने कल पढ़ा था, लास्ट टाइम पढ़ा था, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड और सॉलिड कोई भी हो वो कैसे होते हैं, इनकंप्रेसिबल, उनको कंप्रेस नहीं कर सकते। तो ये तो सही है भाई, दीज आर इनकंप्रेसिबल, ये ठीक है, दीज आर इनकंप्रेसिबल, ये इनकंप्रेसिबल भी होते हैं, लेकिन ये कंप्रेसिबल होते हैं भाई, थोड़े से इनको आप प्रेस कर सकते हो, दीज आर कंप्रेसिबल। तो अब ये बताओ, जब इनके अंदर कंप्रेसिबल की प्रॉपर्टी आ गई तो ये सॉलिड नहीं हो सकते, क्योंकि सॉलिड की प्रॉपर्टी तो क्या थी, इनकंप्रेसिबल, और हम ये कह रहे हैं ये कंप्रेसिबल है। कंप्रेसिबल हैं इसलिए तो इनका एक अलग टाइप बना दिया सॉलिड का, तो इसलिए इनको हम क्या नाम देते हैं, दीज आर द सूडो सॉलिड। सूडो सॉलिड, सूडो वर्ड पता किस लिए, बायो वालों को ज्यादा पता होगा, सूडोपोडिया होता है, जैसे सूडो वर्ड लगता है फॉल्स,
यानी कि रियल में सॉलिड नहीं है, दिखते सॉलिड के जैसे हैं, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है, ट्रू सॉलिड है। ये सॉलिड की प्रॉपर्टीज को भी फॉलो करते हैं और ये रियल में भी सॉलिड है, लेकिन ये सॉलिड की प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए ये सूडो सॉलिड है और ये कैसे आपके पास ट्रू सॉलिड है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास है, ये आपके पास है ट्रू सॉलिड और ये हमारे पास कैसे है, सूडो सॉलिड है, क्योंकि ये थोड़े से कंप्रेसिबल है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, इनको हम नाइफ से, चाकू से काटते हैं, कट विद ए नाइफ। जब इनको चाकू से काटोगे ना तो आपको बिल्कुल प्लेन सरफेस मिलेगी, ऐसे लगेगा बिल्कुल जैसे कि कोई नई सरफेस है। तो ऑब्टेन प्लेन सरफेस, वी ऑब्टेन प्लेन सरफेस व्हेन कट विद ए नाइफ, वी ऑब्टेन प्लेन सरफेस, ऑब्टेन प्लेन सरफेस व्हेन कट विद ए नाइफ, व्हेन कट विद ए नाइफ। जब आप एक चाकू से काटते हो तो बिल्कुल प्लेन सरफेस मिलेगी आपको, लेकिन वहां पे रफ सरफेस, वी ऑब्टेन रफ सरफेस व्हेन वी कट विद ए नाइफ। यहां पे आपको रफ सरफेस मिलेगी, लेकिन यहां पे आपको प्लेन सरफेस मिलेगी, यहां पे रफ मिलेगी इस केस में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ये कंप्रेसिबल होते हैं। कंप्रेसिबल वो चीज होती है जिसके पार्टिकल में थोड़ा थोड़ा स्पेस हो, इसके पार्टिकल में स्पेस है। मान लेते हैं ये आपके पास कोई सॉलिड है, अमरफस सॉलिड, इसके पार्टिकल ये अरेंज्ड है, ऐसे ही मान लेते ये, क्योंकि इसके पार्टिकल में कहीं ना कहीं स्पेस आ जाता है। ये देखिए, अब यहां से काटा, यहां पे तो हार्ड कटेगा क्योंकि यहां पे पार्टिकल है, लेकिन यहां पे ये हार्ड नहीं कट सकता क्योंकि पार्टिकल अब्सेंट है। चाकू से काटोगे, जहां पे पार्टिकल होगा वहां से ये हार्डली कटेगा, थोड़ा सा हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन यहां पे फोर्स ही नहीं लगाना पड़ेगा, इसलिए यहां पे आपको रफ सरफेस मिलेगी। तो इनको चाकू से काटते तो रफ सरफेस मिलती है और इनको चाकू से काटने पर प्लेन सरफेस मिलेगी। इसका एग्जाम्पल है भी, इसके एग्जाम्पल जिसने भी आयनिक सॉलिड आपने पढ़े होंगे, आयनिक जिनके अंदर आयंस होते हैं, जैसे कि NaCl है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये आयनिक सॉलिड किसका एग्जाम्पल है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल है। तो ये आपने सुना होगा, MgSO4 है, मैग्नीशियम सल्फेट सुना होगा, डायमंड भी सुना होगा, ग्रेफाइट भी सुना होगा, ये सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड है। लेकिन अमरफस सॉलिड का एग्जांपल, ये सब इनकंप्रेसिबल होते हैं, लेकिन ये कंप्रेसिबल। रबड़ सुना भी, इरेजर ही ले लो जो आप यूज करते हो, अरे वो दिखता कैसा है 25 डिग्री सेल्सियस पे, दिखता तो सॉलिड है लेकिन एग्जैक्टली सॉलिड नहीं है, इसलिए उसको किस कैटेगरी में रख दिया, सूडो सॉलिड, या किस में रख दिया, अमरफस सॉलिड। एक ग्लास, कांच, कांच को आप सोचते होगे सर वो तो कंप्रेसिबल नहीं है, उसमें भी बताऊंगा भी, प्योरली सॉलिड की प्रॉपर्टी नहीं है, उसमें भी कहीं ना कहीं उसमें प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, सॉलिड की, प्योरली सॉलिड की प्रॉपर्टी नहीं है ग्लास में, इसलिए उसको अमरफस में रखा है। ग्लास भी दो टाइप का होता है, एक सिंपल ग्लास और एक होता है ग्लास कवार्ड्स। ग्लास कवार्ड्स, जो ग्लास कवार्ड्स होता है ना, ये क्रिस्टलाइन में आता है। क्या मतलब है, अभी दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगा, वो देखना फिर आप। ग्लास क्वार्ट्ज के अंदर क्या होते हैं, SiO, क्योंकि ग्लास जो होता है ना वो SiO2 का बना होता है। SiO की जो बॉन्डिंग होती है ना वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, यहाँ पे वीक बॉन्डिंग होती है ग्लास के केस में, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, इसलिए इसको हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड में रखा है, इसको हमने किस में रखा है, अमरफस सॉलिड में रखा है। एक और बात, इसके पार्टिकल के बीच में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, अभी इसके पार्टिकल के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और इसके पार्टिकल्स के बीच में कैसा अट्रैक्शन होगा, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इसके पार्टिकल के बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसके पार्टिकल के बीच में कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ये थे भी कुछ एग्जांपल्स और कुछ डिफरेंसेस बिटवीन द क्रिस्टलाइन एंड अमरफस सॉलिड। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, वो मैं बताऊंगा, जो ग्लास होता है वो किस में आता है, अमरफस सॉलिड में आता है, लेकिन ये सॉलिड में क्यों रखा, ये पहले लिक्विड था भाई, ये स्टार्टिंग में कैसा था, लिक्विड था। देखिए कैसे, और ग्लास से ग्लास क्वार्ट्ज कैसे बनता है ये भी मैं बता रहा हूं, तो देखिए मैं इसको रफ कर देता हूं। तो नेक्स्ट आप देखिए, ग्लास स्टार्टिंग में लिक्विड होता था भाई, लेकिन वो सॉलिड में कैसे चेंज हुआ, फिर उसको क्या बना दिया, प्योर सॉलिड नहीं कहा गया, उसको सूडो सॉलिड कह दिया गया। देखिए, तो हम एग्जांपल ले रहे हैं, ग्लास जो होता है उसको हम नाम देने लगे, ग्लास इज कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड, ग्लास को हम नाम देते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड, ग्लास इज कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है, ग्लास इज कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड, व्हाई, क्यों, मैंने अभी अभी बताया, पहले ये लिक्विड होता था और लिक्विड को जब आप ठंडा करते हो, कोल्ड करते हो, तो किस में चेंज हो जाता है, सॉलिड में, इसलिए ग्लास को क्या किया गया, बहुत ज्यादा ठंडा कर दिया गया, तब वो सॉलिड में चेंज हो गया, इसलिए इसको क्या नाम देने लग गए, ग्लास इज कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। व्हाई, रीजन पूछता है क्यों, क्योंकि इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी लिक्विड की है,
बिकॉज इट बिहेव लाइक ए फ्लूइड, एक फ्लूइड की तरह बिहेव करता है। और जब हम फ्लूइड को ठंडा कर देते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है? सॉलिड में चेंज हो जाता है। तो ग्लास बिहेव लाइक ए लिक्विड या ग्लास शोज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड और लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम साबित करने के लिए हम क्या लेते हैं? फॉर एग्जाम्पल, वी टेक द विंडो पेन्स ऑफ ओल्ड हाउसेज। यही आंसर आपको लिखना है। वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ विंडो पेन्स ऑफ ओल्ड हाउस। जो बहुत पुराना घर है, जिसको बने हुए 30-40 साल हो चुके हैं, 30 से 40 ईयर जिस घर को बने हुए हो चुके हैं, ऐसा हम कोई हाउस लेते हैं और उसकी खिड़की लेते हैं। उसकी खिड़की में विंडो, खिड़की और ग्लास लगा हुआ, कोई पेंस लगा हुआ है, कोई ग्लास लगा हुआ, उसका एग्जाम्पल हमने लिया है। तो क्या है? ग्लास शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, इट फ्लो लाइक ए लिक्विड। ये फ्लो होता है लिक्विड की तरह। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ओल्ड हाउसेज विंडो पेन्स। ओल्ड हाउसेज विंडो पेन्स हमने ले लिए। ओल्ड हाउसेज विंडो पेन्स को आप देखोगे तो मान लेते हैं ये कोई विंडो पेन है, कोई एक ग्लास है जो एक खिड़की में लगा हुआ। आप इसको नीचे से देखोगे ना, नीचे से ये थिक मिलेगा, आपको थोड़ा सा मोटा मिलेगा और ऊपर से आपको थिन मिलेगा। जब ये लगाया गया था उस टाइम पे ये दोनों जगह से सेम था। अब क्वेश्चन बन गया, अब ये नीचे से थिक क्यों हो गया, ऊपर से थिन क्यों हो गया? क्यों? ग्लास जो है वो सूडो सॉलिड है, अमरफस सॉलिड है। तो क्या हुआ, जैसे जैसे अब 30-40 साल जिस मकान को बने हुए हो गए, तो हमारा टेम्परेचर जैसे समर सेशन में हाई हो जाता है, विंटर सेशन में लो हो जाता है, तो टेम्परेचर वेरिएशन आती रहती है। जब टेम्परेचर हाई होता ना, तो ये थोड़ा थोड़ा एक लिक्विड की तरह, जब टेम्परेचर हाई होता है तो इसकी अट्रैक्शन थोड़ी सी टूट जाती है, इसलिए धीरे धीरे फ्लो होता है। तो फ्लो हमेशा नीचे की तरफ होता है, ऊपर की तरफ, ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ फ्लो होता है। इसलिए नीचे से ये कैसा हो गया? थिक हो गया, और ऊपर से कैसा हो गया? थिन। तो क्या हुआ? ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर इट फ्लो लाइक ए लिक्विड फ्रॉम अपर साइड टू लोअर साइड एंड इट बिकम्स थिक एट द बॉटम एंड थिन एट द अपर साइड। तो इट इज सो इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। इसलिए ये किसकी प्रॉपर्टी दिखाता है? फ्लूइड की प्रॉपर्टी दिखाता है, एक लिक्विड की प्रॉपर्टी दिखाता है। सो ग्लास इज कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। इसलिए हम ग्लास को क्या बोलते हैं? अभी सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। दोबारा से सुनिए मैंने क्या कहा है? ग्लास शोज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। फॉर एग्जाम्पल, इन ओल्ड हाउसेज विंडो पेन्स आर थिक एट द बॉटम एंड थिन एट द अपर साइड बिकॉज due to variation in temperature with the time they flow like a liquid from upper side to lower side due to gravity, so they becomes thick at the bottom and thin at the upper side and shows the properties of fluid. So glass is called super cooled liquid. इसलिए हम ग्लास को क्या बोलते हैं भाई? सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं, क्योंकि ये कभी कभी किसकी प्रॉपर्टी दिखाता है? सॉलिड की, लिक्विड की प्रॉपर्टी दिखाता है। इसलिए हम ग्लास को क्या बोलते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड। एक क्वेश्चन और है, ग्लास इज कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड, यही आंसर उसमें भी आएगा। एक और क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, जो ग्लास होता है ना, या फिर पूछा जाता है सम अमरफस सॉलिड बिकम्स क्रिस्टलाइन सॉलिड। व्हाई? बिकम्स क्रिस्टलाइन सॉलिड विद टाइम। बिकम्स क्रिस्टलाइन सॉलिड विद टाइम। कुछ अमरफस सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड बन जाते हैं टाइम के साथ। कैसे? ये स्टार्टिंग में आपका क्या था? ग्लास था। अब जैसे जैसे ये टाइम बीतता गया, अब ये ग्लास नहीं ला, ये ग्लास कवार्ड्स बन चुका है। ये क्या बन चुका है? ग्लास कवार्ड्स। और मैं बता चुका हूं, ग्लास कवार्ड्स के अंदर, जो ग्लास कवार्ड्स है उसके अंदर क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और जो सिंपल ग्लास था उसके अंदर कैसा सॉलिड था? अमरफस सॉलिड था। किया था या नहीं किया था? अभी एग्जांपल किया था। तो देखो ये अमरफस से किस में चेंज होगा? क्रिस्टलाइन में। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे, फिर से हम वही एग्जांपल लेंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर में वेरिएशन आता है, इट फ्लो लाइक ए लिक्विड। अब ये लिक्विड की तरफ फ्लो क्यों होता है? एक लिक्विड फ्लो क्यों होता है? आपने +1 क्लास में पढ़ा था, लिक्विड फ्लो इसलिए होता है, 9th क्लास में भी पढ़ा था, क्योंकि उसके पार्टिकल के बीच में स्पेस था। इसलिए ग्लास के पार्टिकल में भी थोड़ा सा स्पेस था। जैसे ये लिक्विड की तरफ फ्लो हुआ, इसका स्पेस फिल हो गया, और स्पेस, जैसे ही इसका स्पेस फिल हुआ तो ये क्या बन गया? स्पेस फिल होने के बाद इसके पार्टिकल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं रहा, तो ये कैसा सॉलिड बन गया? क्रिस्टलाइन सॉलिड। और क्रिस्टलाइन सॉलिड बनने के कारण ये अब ग्लास क्वार्ट्ज हो जाएगा, ग्लास नहीं रहेगा। समझ में आया? तो ड्यू टू चेंज इन द टेम्परेचर ग्लास बिहेव लाइक ए लिक्विड, इट फ्लो ड्यू टू फ्लोइंग ऑफ द ग्लास द एम्प्टी स्पेस विच इज प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल ऑफ ग्लास, दे आर फिल्ड एंड इट बिकम्स क्रिस्टलाइन सॉलिड। वे बढ़ जाते हैं और ये क्या बन जाता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड बन जाता है। इसलिए कुछ अमरफस सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड में कैसे चेंज होते हैं? आप ये एग्जांपल दो क्या, या कुछ अमरफस सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड क्यों बन जाते हैं? एक्सप्लेन। या एक और पूछा जाता है, जो ग्लास होते हैं ना, ग्लास
स्टार्टिंग में आप ग्लास देखोगे, खिड़कियों के ग्लास, वो बिल्कुल आपको कैसे मिलेंगे, ऐसे ट्रांसपेरेंट, जिसमें से हम आर पार आसानी से देख सकते हैं। टाइम के साथ वो धुंधले हो जाते हैं, मिल्की हो जाते हैं। तो व्हाई ग्लास बिकम्स मिल्की आफ्टर सम टाइम, तो आपसे यही पूछा जाता है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी आया हुआ है, व्हाई ग्लास बिकम्स मिल्की आफ्टर सम टाइम। तो क्या रीजन दोगे? ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर, ग्लास इज द अमरफस सॉलिड विच चेंजेस इनटू द क्रिस्टलाइन सॉलिड। ग्लास एक अमरफस सॉलिड है जो टाइम के साथ टेम्परेचर चेंज होने के कारण क्रिस्टलाइन में चेंज हो गया, और क्रिस्टलाइन के पार्टिकल के बीच में कोई स्पेस नहीं होता। जब स्पेस नहीं होता तो उनके आर पार हम नहीं देख सकते, इसलिए वो कैसा दिखाई, मिल्की, जिसमें से हमें क्लियर दिखाई नहीं देता। इसलिए क्या हो जाता है, ग्लास कुछ समय के बाद मिल्की भी हो जाता है। तो ये जो क्वेश्चन बताए ना सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार नोट्स बनाओ। मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, आप 1 मंथ के बाद आपको प्रत्येक चैप्टर के वीडियो के साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ओके, तो आज के लिए आपका इतना ही काफी है। कल से हम स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। वीडियो की थोड़ी सी लेंथ मैंने कम की है, लेकिन हम टाइमली सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, लेकिन हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आपका अपना चैनल है MS पथेरिया। ओके, थैंक यू।